हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्लास शुरू प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 6 संतरे 5 रुपए के भाव में खरीदे और 5 संतरे 6 रुपए के भाव में बेचे तो प्रतिशत लाभ या हानि में ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। यानी 6 रुपए में 5, 6 रुपए में 5 और 5 रुपए में 6, तो ये इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। 36, 50, 5, 25। डिफरेंस कितने का है? 5 और 6 11। अब 11/25 गुणा 100 कर देंगे। 25 चौको 100, 11 चौको 44। तो 44 हमारा इसका राइट आंसर आ गया और 44% इसमें प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? चलो एक बार और। जैसे 6 रुपए में 5 और 5 रुपए में 6 बेच रहा है, तो इसको 6 से 6 को गुणा करेंगे। 36, 5, 5, 25। डिफरेंस कितने का है? 5 और 6 11 का। तो 11/25 गुणा 100 कर देंगे। 25 से 4 बार काटेंगे, 11 चौक 44 आ गए। 44% प्रॉफिट। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे हम? इनको करेंगे कि क्या बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्या करेंगे? विक्रय मूल्य 12 तो क्रय मूल्य 9 हो गया। विक्रय मूल्य 12 है तो क्रय मूल्य 9 हो गया। अब प्रॉफिट कितने का है इसमें? यानी खरीदा 9 में, बेचा 12 में, तो प्रॉफिट डिफरेंस 3 का है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे इसमें? कि 3 प्रॉफिट बटा ये लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 3/9 गुणा 100। 3 से 3 बार काट दिया, 100/3, 33 बार, 33 3 99, 1 बचा 100/3, 33 का 1/3 हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 36 क्रय मूल्य बराबर 30 विक्रय मूल्य। क्या है? 36 क्रय मूल्य बराबर 30 विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य 36, तो क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 36 है, तो डिफरेंस 6 का। क्रय मूल्य कितना? 30, 6/30 गुणा 100, 6 पंजों को 30, 5 का 100 में
भाग देंगे 20 तो 20 हमारा राइट आंसर होगा। कितना 20। तो इस तरह से सवाल को भी कर लेंगे सोल्व। समझ में आया या नहीं आया बोलो। कैसे किया है दोबारा करते हैं एक बार और। 36 क्रम मूल्य 30 विक्रम मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्रम मूल्य बराबर 30 है, तो विक्रम मूल्य बराबर 36 है। इनका डिफरेंस यानी 30 में खरीदा, 30 में तो खरीदा और 36 में बेच दिया, यानी 6 रुपए का लाभ कमाया इसने। कितने का? 6 का। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, ये लिख दिया। अब गुणा करेंगे 100 से। 6 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 20 बार, तो 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ परसेंट। लाभ कितने का हुआ है इसको? 20% का लाभ हुआ है। आई बात समझ में? इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितने लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3, यानी जो विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य 3, तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 5। यानी हानि है इसमें, तो यानी 5 में खरीदा और 3 में बेचा है। कितने रुपए की हानि है? 2 रुपए की हानि हो रही है इसमें। कितनी हो रही है? 2 की। अब 2 की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो 2/5 कर देंगे और इंटू कर देंगे 100 से। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 0 आ गए, 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, तो 40% लॉस हुआ है इसमें, यानी 40% हानि हुई है। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो एक बार और करते हैं दोबारा कि क्या है विक्रय मूल्य 3 विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब ये इसका होगा और इसका ये होगा। ये जल्दी निकालने का तरीका, विक्रय मूल्य कितना है? 3, क्रय मूल्य कितना है? 5, डिफरेंस 2 का। इस पर निकालेंगे, किस पर? क्रय मूल्य पर। 2/5 होना 100 कर देंगे, 5 से काट दिया 20 बार, 20 दूनी 40, 40% लॉस आ गया। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगला सवाल, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए। 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 20 और विक्रय मूल्य क्या होगा? 15।
क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 15। अब 20 में खरीदा और 15 में बेचा तो क्या हो रहा है? हानि। यानी 20 में हमने खरीदा था 20 रुपए में और 15 रुपए में बेची तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हानि हो रही है। कितने रुपए की? 5 रुपए की। 5 की हानि हो गई। तो क्रय मूल्य हानि, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमें क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो 5 20, 5/20 गुणा 100। 5 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 25 बार, यानी 25% की हमें हानि हो रही है, 25% लॉस। ये टाइप पूरी हुई। इसी तरह ये सवाल होंगे